अखिलेश यादव बार बार अयोध्या में राम मंदिर के आसपास भ्रष्टाचार का सवाल उठा रहे हैं, मगर झूठे तो अखिलेश है, सच्ची सिर्फ बीजेपी है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि केदारनाथ का 228 किलो सोना कहां है, मगर भारतीय जनता पार्टी इन्हें भी झूठा साबित करना चाहती है। जी हां, सच्ची तो सिर्फ बीजेपी है, बाकी सब झूठे हैं। हकीकत क्या, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। जब एक पॉलिटिकल पार्टी धर्म का झंडा अपने हाथ में उठा लेती है और वो फैसले करने लगती है जो हमारे धर्माचार्यों को करना चाहिए, तो यही होता है और यही दिखाई दे रहा है, और आज मैं उसे प्रमाणित करना चाहता हूं। मगर सबसे पहले आपके सामने अखिलेश यादव का बयान, वो हवाला दे रहे हैं दैनिक जागरण की इस खबर का, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 75 करोड़ या ये कहा जाए 76 करोड़ का घोटाला हुआ है। खबर क्या है दैनिक जागरण की, और उसके बाद मैं आपको बतलाऊंगा कि अखिलेश यादव ने क्या बयान दिया। 76 करोड़ के पोल 6 माह में धराशायी। सही सुना आपने। खबर क्या कहती है, रामनगरी की गलियों को सुंदर बनाने के लिए लगवाए गए स्ट्रीट लाइट के सजावटी पोल 6 माह में ही, यानी 6 महीने में ही धराशायी होने लगे हैं। नगर निगम ने 76 करोड़ रुपए में इसका टेंडर किया था। लक्ष्मण घाट, अशोक सिंघल वार्ड सहित कई वार्डों में पोल क्षतिग्रस्त हो गए हैं या फिर जमीन में गिर गए हैं। अखबार क्या कह रहा है, 76 करोड़ में नगर निगम ने सजावटी पोल के लिए किया था टेंडर। 12 वार्डों के लिए डेकोरेटिव लाइट लगाने के लिए हुई थी ई निविदा। 3 फर्मों ने नहीं पूरा किया था कार्य, जिसने किया वो अधूरा। काम पूरा नहीं हुआ और जिसने किया वो अधूरा। अब मुझे बताइए, ये जिम्मेदारी किसकी है? क्या इस पर भी सवाल नहीं किया जाएगा? अखिलेश यादव इस पर क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। अयोध्या में भाजपाई भ्रष्टाचार का एक और भंडाफोड़। ये पोल नहीं, भाजपा सरकार के विकास के दावे हैं जो धराशायी हो रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं। कल गोदी मीडिया के इस वाहियात पत्रकार ने उत्तर प्रदेश के एक पार्षद का इंटरव्यू किया, और आप जानते हैं इस इंटरव्यू में यह पार्षद क्या कह रहा है। इस इंटरव्यू में पार्षद यह कह रहा है कि मोबाइल को लेकर, स्मार्टफोन को लेकर भी घोटाला हुआ है। बताइए, क्या गोदी मीडिया इस पर सवाल करेगा भाजपा से? कौन करेगा सवाल भाजपा से, मैं समझना चाहता हूं। याद कीजिएगा, मेरे ही मंच पर अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने एक कार्यक्रम किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाजपा के एक पूर्व मंत्री ने कहा कि मैंने 40 साल में इतना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं देखा। और फिर जौनपुर से उनके एक विधायक कहते हैं कि हालत बहुत पतली है बीजेपी की, 2027 में सत्ता में दोबारा आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। याद कीजिएगा, यही कार्यक्रम मैंने अपने मंच में किया था, दोबारा सुनिए। पार्टी में पूर्व मंत्री अब यह कह रहे हैं कि 40 साल में हमने ऐसा भ्रष्टाचार आज तक नहीं देखा। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों यह है मोती सिंह, योगी पार्ट 1 में ये पूर्व मंत्री थे। सुनिए ये राज्य में फैले भ्रष्टाचार पर दरअसल क्या कह रहे हैं। हमें कहने में संकोच भी नहीं, मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे, न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। और राज्य के मुद्दों को उठाने वाले अखिलेश यादव ने इसे भी मुद्दा बनाया है। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर? वो कहते हैं भाजपा राज में तहसील और थाने के अभूतपूर्व रिकॉर्ड तोड़ भ्रष्टाचार पर भाजपा के लोग ही जब प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, तो क्या इस अकल्पनीय भाजपाई भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने के लिए कुछ और सबूत चाहिए? अब देखते हैं बुलडोजर किस ओर मुड़ता है। जी हां दोस्तों, बुलडोजर, वो बुलडोजर जिस पर चढ़कर भाजपा सियासत कर रही थी, आज वही बुलडोजर आम लोगों पर चल रहा है। और अब यह बुलडोजर साबित कर रहा है कि वो कितना धर्मनिरपेक्ष है। मुसलमानों के घरों पर चला, मगर जब उस बुलडोजर पर मीडिया ने सवाल नहीं किए, भाजपा को कटघरे में नहीं रखा, तो अब पंतनगर में भी यह बुलडोजर चल रहा है। इस खबर पर मैं कुछ देर बाद चर्चा करूंगा, मगर मिलिए, ये हैं जौनपुर के विधायक। अब ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर आज चुनाव हुए तो पार्टी का हारना तय है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दखल देना चाहिए। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। जैसा कि मैं समझता हूं कि आज की डेट में जो स्थिति परिस्थिति है, जिस तरीके से
पीडीए की बात चल रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक स्थिति आम जनमानस में पैदा कर रखी है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नहीं तो आज की जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। और गोदी मीडिया भ्रष्टाचार पर यह सवाल पूछने के बजाय किस तरह के कार्यक्रम कर रहा है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का महिमा मंडन करने के लिए आपकी स्क्रीन पर ये देखिए। सीएम योगी बहुत अग्रेसिव, नहीं चलेगा कोई नैरेटिव। फिर देखिए साहब, मोदी योगी मिशन मोड में आ गए, इंडी फिर झूठ फैलाते पकड़ा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने खुलवा दिया जगन्नाथ मंदिर का खजाना, देखिए क्या निकला। योगी को टारगेट करने वालों जवाब करारा मिलेगा। योगी राज में कांग्रेस का मुहर्रम, जो सवाल पार्टी के अपने नेता उठा रहे हैं, गोदी मीडिया इस पर डिबेट क्यों नहीं करता? यह डिबेट तो करना चाहिए ना। हकीकत यह है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में भाजपा के अंदर एक जंग छिड़ गई है। एक तरफ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और उनका खेमा है और दूसरी तरफ अमित शाह और उनका खेमा। क्या यह हकीकत नहीं है? क्या यह सही नहीं है कि प्रधानमंत्री कार्यालय अपने लोगों को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर थोपने की कोशिश कर रहा है, आज से नहीं एक लंबे अरसे से? आखिर गोदी मीडिया यह सवाल क्यों नहीं उठाता? सबसे बड़ी बात, शंकराचार्य कह रहे हैं कि 228 किलो सोना जो है वो गायब हो गया। इसको लेकर केदारनाथ ने स्पष्टीकरण भी दिया है, मगर सबसे पहले सुनिए दोस्तों, शंकराचार्य कह रहे हैं कि 228 किलो का सोना 23 किलो में कैसे तब्दील हो गया। सुनिए वो क्या सवाल उठा रहे हैं। हम लोगों को जहां भी जा रहे हैं वहां पर लोग पूछ रहे हैं कि केदारनाथ का सोने वाला मामला क्या है। जब 230 किलो सोना वहां पर लगाया गया था तो फिर अब वो 23 किलो कैसे हो गया, ये भी लोग पूछ रहे हैं। और ये भी पूछ रहे हैं कि जब सोना लगाया था तो तांबा कैसे हो गया। बात तो सही है। ये ऐसा विषय है कि भगवान से धोखा किया गया है। अगर दान देने वाले जो लोग हैं उनसे उन्होंने अगर ये किया है, भगवान के प्रति धोखा किया है, तो भी बहुत गजब की बात है। और अगर वहां पर काम करने वाले लोगों के द्वारा, कार्यदायी लोगों के द्वारा अगर ये किया गया है, अथवा बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति नहीं देख पाई या वो उसमें सम्मिलित है, इस तरह के कितने सारे प्रश्न उठ जा रहे हैं। और ये कोई छोटा मामला नहीं है, एक तो बहुत लंबे अमाउंट का मामला है। भगवान से धोखे का मामला सबसे बड़ा है। 1 रुपए का भी धोखा हो, कोई व्यक्ति किसी से कर ले तो एक बार उसको क्षमा किया जा सकता है, लेकिन केदारनाथ भगवान से, वो भी स्वयंभू, वो भी सबसे ऊंची जगह पर जो विराजमान भगवान केदारनाथ है, जहां जाने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उन भगवान से अगर किसी ने धोखा किया है तो उसको तो सामने आना ही पड़ेगा। कल इसी तरह से शंकराचार्य गोदी मीडिया पर नाराज हुए थे। उन्होंने कहा था कि आप इस पर डिबेट क्यों नहीं करते। बहरहाल मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि भाजपा के एक नेता हैं जिन्होंने केदारनाथ की तरफ से इस स्पष्टीकरण को अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है और इसमें बताया गया है कि जो 228 किलो के सोने के गायब होने की बात की जा रही है वो भ्रामक है, वो झूठी है, वो फर्जी खबर है। तो ये बताइए, क्या यह हकीकत नहीं है कि केदारनाथ के बाहर प्रदर्शन हो रहे थे, ठीक उसके सामने लोग खड़े होकर उस पर आवाज बुलंद कर रहे थे? अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मुख्यमंत्री तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मुख्यमंत्री तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मुख्यमंत्री तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। आता मुझे छेड़खानी नहीं करना। क्या यह बात सही नहीं है कि बद्रीनाथ में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था, जबकि आप जानते हैं कि बद्रीनाथ के अंदर कितना मंदिर का कार्ड खेला गया था। भाजपा ने
धर्म से लदी हुई राजनीति वहां पर की थी, मगर फिर भी हार का सामना करना पड़ा था। मान लिया कि शंकराचार्य झूठ बोल रहे हैं, मगर हकीकत यह है कि आज की तारीख में भाजपा ने अपने हाथ में धर्म का झंडा ले लिया है और धर्माचार्यों से बगैर मंत्रणा किए फैसले कर रही है। मसलन मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जाते हैं दिल्ली और वहां पर एक केदारनाथ मंदिर की भूमि पूजन शुरू कर देते हैं। शंकराचार्य इस पर भी आपत्ति दर्ज करते हैं। वो कहते हैं कि केदारनाथ सिर्फ एक जगह हो सकता है, दिल्ली में यह भूमि पूजन क्यों, वो ये सवाल उठा रहे हैं। और उसके बाद पुष्कर धामी को और पूरी भाजपा को इस पर स्पष्टीकरण देना पड़ता है। यहां पर एक सवाल पूछा जाना चाहिए, अगर आपको स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है तो आपने पहले ही शंकराचार्य से बात क्यों नहीं की? आपने पहले ही हमारे धर्माचार्यों से बात क्यों नहीं की? भाजपा प्रचार तंत्र क्या कर रहा है? वो शंकराचार्य को बदनाम कर रहा है। मगर यही शंकराचार्य के सामने प्रधानमंत्री ने मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में इस तरह से सिर झुकाया था। तब कहा गया था तुम्हारा दुष्प्रचार शंकराचार्य के खिलाफ। बहरहाल मैं बात कर रहा था केदारनाथ मंदिर की, जिसका भूमि पूजन दिल्ली में हुआ है और ये किसी और ने नहीं, पुष्कर धामी ने किया है। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि पुष्कर धामी इस पर स्पष्टीकरण दे रहे हैं। सीएम धामी, कहीं भी दूसरा केदारनाथ धाम हो ही नहीं सकता। बाबा केदार हम सबकी आस्था के प्रतीक हैं। उत्तराखंड के अलावा देश दुनिया में कहीं पर भी केदारनाथ धाम नहीं हो सकता। आशुतोष, भगवान शिव के समस्त रूपों की पूजा का अधिकार सभी को है, इसीलिए प्रभु के किसी भी नाम को लेकर कोई मंदिर बन जाए तो उससे धाम की महिमा में कोई असर नहीं पड़ सकता। फिर भी चूंकि यह आस्था का मामला है, इसीलिए बीकेटीसी से संबंधित लोगों से वार्ता कर स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। इन लोगों ने मंदिर का भूमि पूजन कर दिया और अब भी ये कह रहे हैं कि स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। अब सही कौन है बताइए? शंकराचार्य सही है या भाजपा सही है? बताइए। आप लोगों में इस कदर अहंकार आ गया है कि अब आप लोग धर्माचार्यों से बात करना सही नहीं समझते। ये वही व्यक्ति है, ये वही शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हैं जो लगातार कह रहे थे कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अभी मत कीजिए, आप ये प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ राजनीतिक कारणों से कर रहे हैं, इसे बाद में कीजिएगा। ये लगातार आपको चेतावनी देते रहे, उस वक्त भी आपने उनकी बात अनसुनी कर दी। अब केदारनाथ पर भाजपा स्पष्टीकरण दे रहा है। ये देखिए एक और बयान, बद्रीनाथ केदारनाथ के नाम पर चंदा लेने वालों पर होगी कार्रवाई। लो साहब, चंदा भी शुरू हो गया है, अब कह रहे हैं कि उस पर कार्रवाई होगी। तो ये बात यहां तक क्यों आती है? जब आपको कार्रवाई लेने की नौबत आ जाती है, धर्म के नाम पर यह लूट खसूट हो क्यों रही है, मैं समझना चाहता हूं। दोस्तों, चाहे अयोध्या हो या केदारनाथ, हर तरफ यह दिखाई दे रहा है कि ऑल इज नॉट वेल। भाजपा ये चाहे जितने भी दावे करते रहे कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, मगर एक सीधा और सरल सवाल याद कीजिएगा, इंडियन एक्सप्रेस की खबर मैंने अपने मंच पर आपको दिखाई थी। यह खबर क्या थी? यह खबर बहुत आसान सी खबर थी कि पिछले 7 सालों में अयोध्या की जमीन के दाम, उनके सर्कल रेट्स नहीं बढ़े हैं। यानी कि आम इंसान के लिए कुछ नहीं बदला है। रामपथ के नाम पर आपने कई लोगों को बेघर कर दिया, दरबदर कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर कहती है कि जैसे ही राम मंदिर को लेकर फैसला आता है तो उसके जो आसपास की जमीन होती है, भाजपा के जो अरुणाचल के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनके बेटे खरीद लेते हैं। कई नौकरशाह जो भाजपा के करीब थे, उनके रिश्तेदार खरीद लेते हैं। बृजभूषण शरण सिंह का जो बेटा है, जो कैसरगंज से सांसद हैं, वो जमीन खरीद लेते हैं। लोढ़ा इंडस्ट्रियल ग्रुप वो जमीन खरीद लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी वो भी जमीन खरीद लेते हैं। और ये सब तथ्य हैं, इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। ये लोग न सिर्फ जमीन खरीदते हैं, मगर इनमें से कई लोग जमीन बेचते भी हैं। यानी कि जमीन खरीदो, फायदा कमाओ और बेच दो। फायदा किसका हो रहा है? बाहरी लोगों का। नुकसान किसको हो रहा है? हालात किसके लिए नहीं बदले? अयोध्या और फैजाबाद के लोगों के लिए। और यही वजह है कि चुनावों में फैजाबाद की जनता ने भाजपा को एक सही कहा कि नहीं कहा? बताइए। हमें हर जगह वही तस्वीर दिखाई दे रही है दोस्तों। केदारनाथ में भी, अयोध्या में भी साफ दिख रहा है कि भाजपा धर्म का झंडा हाथ में लेकर चल रहा है, धर्माचार्यों की तौहीन हो रही है,
सोना कहां इस्तेमाल हो रहा है कोई नहीं जानता है। अरे भाई, ये सवाल उठेंगे, ये सवाल किए जाएंगे और आप इससे बच नहीं सकते। बताइए, सही कहा कि गलत? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।